हेलो माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हो, धारा विद्युती के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले चैप्टर नंबर जो 3 है उसके सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको एक साथ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक साथ आपके सामने समस्या होती है कि आपको एक साथ लिखे हुए न्यूमेरिकल नहीं मिलते हैं, या फिर आप इतनी मेहनत करना नहीं चाहते कि आप सभी फॉर्मूलों को एक साथ लिख लो। तो मैं आप लोगों के लिए यह काम बहुत आसान करने वाला हूँ। यहाँ पर सारे फॉर्मूले जो चैप्टर नंबर 3 में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो न्यूमेरिकलों में भी काम आते हैं, सब में काम न्यूमेरिकलों में और जो डेरिवेशन आ रहे हैं उनमें काम आएंगे। तो ये सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन सभी फॉर्मूलों को मैं 1 बाय 1 आपको समझाता हुआ चलूंगा और आपको यहीं कहीं याद कराता हुआ चलूंगा। तो देखो, सबसे पहला फॉर्मूला है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो कि विद्युत धारा आवेश बटा समय होता है और इसी से आवेश बराबर हो जाता है विद्युत धारा गुणा समय। तो पहला फॉर्मूला I बराबर क्यू अपॉन टी, तो Q बराबर IT होगा। दूसरा फॉर्मूला आता है तात्क्षणिक धारा के लिए, यानी आपको अगर किसी क्षण विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है तो आपको Q का जो फलन दिया हुआ है T के सापेक्ष, उसका T के सापेक्ष आप अवकलन कर दोगे, बोले तो dQ अपॉन dt कर दोगे तो विद्युत धारा मिल जाएगी, वो भी तात्क्षणिक धारा, मतलब किसी एक क्षण के लिए धारा मिल जाएगी। आगे J बराबर होता है I अपॉन ए। J धारा घनत्व कहलाता है, I विद्युत धारा और A क्षेत्रफल, यानी विद्युत धारा और क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, ये जो होता है वो धारा घनत्व कहलाता है। मतलब विद्युत धारा और क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो धारा घनत्व कहलाता है, जिसको अपन J बराबर I अपॉन ए लिखते हैं। ठीक है। इसके बाद में V इक्वल टू IR है, ये ओम का नियम है, 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो। इसी से आप दो और फॉर्मूले बना सकते हो। कैसे? अगर आपको I चाहिए तो R का भाग लगा दो, अगर आपको R चाहिए तो I का भाग लगा दो, किसमें? V में। तो इस तरीके से इसको हम दो तरीके से भी लिख सकते हैं। आगे ओम के नियम का सूक्ष्म रूप, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप का डेरिवेशन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो डेरिवेशन कैसे करते हैं उसके लिए आप अलग से वीडियो देखना। यहाँ पे आपको ओम के नियम का सूक्ष्म रूप पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर V समानुपाती होता है I के, ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं। यहाँ पर जो नियत राशि है, नियतांक, उसको पहले लिखता हूं और जिसमें बदलाव हो रहा है उसको बाद में लिखता हूं। तो यहाँ पे V में बदलाव हो रहा है और यहाँ पे J में बदलाव हो रहा है और यहाँ पे I में बदलाव हो रहा है, यहाँ पर E में बदलाव हो रहा है। तो नियत राशि यहाँ पर तो R आ रही है, यहाँ पर क्या आ रही है? सिग्मा। इसीलिए इसको ओम के नियम का सूक्ष्म रूप कहा जाता है। कहने का मतलब है कि धारा घनत्व E के समानुपाती होता है, तो समान अनुपात के निशान को उठाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा, जिसे अपन यहाँ पे सिग्मा। ये सिग्मा क्या है? यहाँ पे ये सिग्मा जो है, ये वाला सिग्मा है, जिसको अपन चालकता बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन? इसको चालकता बोलेंगे। तो ये ओम के नियम का सूक्ष्म रूप हो गया, J वेक्टर बराबर सिग्मा E वेक्टर। इसी को अपन ओम के नियम का सदिश रूप भी कहते हैं। ओम के नियम का कौन सा रूप? सदिश रूप भी कहते हैं। आगे अपवाह वेग BD, यहाँ पर अपवाह वेग है, E विद्युत क्षेत्र है, तो अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध का सूत्र जो स्थापित करते हैं वो आता है VD बराबर E टो बटा M ब्रैकेट बंद गुणा में E। तो बोलते कैसे हैं इसको? VD बराबर E टो बटा M गुणा में E। एक बार आप मेरे साथ बोलो, VD बराबर E टो बटा M गुणा में E। ठीक है, ये जो संबंध है VD और E में है, VD और E में। यहाँ पर E इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है, तो विश्रांति काल है, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। आगे हम जानते हैं कि E बराबर V अपॉन L होता है, मतलब विद्युत क्षेत्र विभवांतर बटा लंबाई होता है, तो V अपॉन L होता है। तो इसी सूत्र से हम VD और V में भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो E की जगह मैं V अपॉन L लिखूंगा, तो यहाँ पे V और इस L को इस ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा, तो VD का फॉर्मूला V के संबंध में आ जाएगा E टो बटा ML ब्रैकेट बंद V आ जाएगा। तो ये VD और V में संबंध आ गया। आगे VD व I में संबंध ज्ञात करते हैं अपन, तो VD और I में संबंध ज्ञात करने का एक पूरा डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन को आप देखना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध स्थापित कैसे करते हैं वो सीख पाओगे। तो विद्युत धारा और अपवाह वेग का सूत्र याद करने की ट्रिक भी बताया है मैंने उसके अंदर। तो इसका सूत्र आता है I बराबर AEN गुणा में BD, AEN गुणा में BD। अब आपको ऐसे याद नहीं रहेगा, आपको कैसे याद रहेगा? मैं ट्रिक बता रहा हूं कि IN जो है
वो बीड़ी पीता है। क्या पीता है? बीड़ी। और उसके शरीर से क्या निकलती है? विद्युत धारा। क्या निकलती है? विद्युत धारा। तो I बराबर IN VD, आप ऐसे इसको याद कर सकते हो। इसी फॉर्मूले से VD बराबर आप लिख सकते हो I और VD के गुणा में IN, तो भाग लगा दो, तो VD बराबर I बटा IN हो जाएगा। इस तरीके से ये सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ गए। आगे देखो इधर, अब म्यू यहाँ पर है गतिशीलता को व्यक्त करता है। म्यू क्या है यहाँ पे? गतिशीलता। तो गतिशीलता अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र का अनुपात होती है। बोले तो म्यू बराबर VD बटा ई। बोलो म्यू बराबर VD बटा ई। आगे अगर VD है तो VD का फॉर्मूला ये रहा, और अगर इसमें ई का भाग लगाऊं तो ई कट जाएगा, तो बचेगा क्या? ई टो बटा एम। तो ये आ जाएगा ई टो बटा एम। तो म्यू का एक फॉर्मूला और होता है ई टो बटा एम। आगे चलते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध का ये सूत्र आता है रो एल अपॉन में ए। रो एल अपॉन में ए, ये एक संबंध से आता है। और ये रो यहाँ पर क्या है? प्रतिरोधकता। ये रो जिसको अपन बोलते हैं प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो R बराबर रो एल बटा में ए आ जाता है। और इसी का एक और सूत्र आता है, पहले अपन प्रतिरोधकता का सूत्र जानते हैं, फिर इस सूत्र को जानेंगे। देखो, तो रो बराबर, अगर R बराबर रो एल अपॉन ए है, तो अगर आपको ये रो चाहिए तो इस ए का तो इधर गुणा कर दो और एल का भाग लगा दो, तो रो बराबर हो जाएगा आर ए अपॉन में एल। ठीक है, तो प्रतिरोधकता का जो सूत्र होता है एम एन ई और टो के पदों में, एन ई टो के पदों में ये होता है। तो रो का ये भी सूत्र होता है और एन ई टो के पदों में ये सूत्र होता है। तो रो बराबर एम बटा एन ई स्क्वायर टो। रो का सूत्र रो बराबर एम एन ई स्क्वायर टो। अगर ये m बटा एन स्क्वायर टू आया है तो प्रतिरोध का सूत्र क्या हो जाएगा? रो में l का गुणा आ रहा है तो यहाँ पे l का गुणा कर दो, और a का भाग लग रहा है तो a का भाग लगा दो। क्या लगा दो? a का भाग लगा दो। ठीक, नहीं a तो यहाँ पे नहीं आएगा ना, यहाँ पे क्या होगा? देखो ये आ गया रो का सूत्र, तो a भी आएगा। क्या आएगा? यहाँ पे a भी आ जाएगा। ठीक है, a का भी गुणा करना पड़ेगा, l तो चला जाएगा ऊपर और a आ जाएगा नीचे। तो ये बन गया फॉर्मूला। क्या बन गया? फॉर्मूला किसका? r का भी फॉर्मूला बन गया। यहां से अगर आप R का व्युत्क्रम करते हो तो उसको बोलते हैं G। R का व्युत्क्रम होता है G, और G को बोला जाता है चालकत्व। R का व्युत्क्रम हो गया चालकत्व। अगर इसका व्युत्क्रम हुआ तो ये सूत्र भी व्युत्क्रम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और रो का अगर व्युत्क्रम करते हो, मतलब रो को एक बटा रो लिखते हो, तो एक बटा रो को चालकता कहा जाता है, और चालकता का प्रतीक चिन्ह सिग्मा होता है। क्या होता है? सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा का सूत्र क्या हो जाएगा? मतलब ये जो रो का फॉर्मूला है ना, m बटा एन स्क्वायर टो, इसको पलट दो, एन स्क्वायर टो बटा m, ये चालकता का सूत्र हो जाएगा। ये चालकता का सूत्र हो जाएगा। आगे हम T टेम्परेचर पर प्रतिरोधकता का सूत्र ज्ञात करते हैं, जब हमें प्रारंभिक प्रतिरोधकता और उसका प्रतिरोध ताप गुणांक, यहाँ पे अल्फा जो है वो है प्रतिरोधकता ताप गुणांक बोल सकते हो आप, प्रतिरोधकता ताप गुणांक, ये प्रतिरोधकता ताप गुणांक है। तो इस केस में अगर आपको T टेम्परेचर पर प्रतिरोध ज्ञात करना है किसी भी तार का, किसी भी पदार्थ का, तो RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T होगा। और यहां से आप अल्फा का सूत्र बना सकते हो RT माइनस R0 बटा R0 गुणा में डेल्टा T। RT माइनस R0 बटा R0 गुणा में डेल्टा T, ये अल्फा का सूत्र आ जाएगा, ये अल्फा का सूत्र। तो अगर आपको T टेम्परेचर पर प्रतिरोध, प्रारंभिक प्रतिरोध और तापमान में अंतर दिया हुआ है तो आप प्रतिरोध ताप गुणांक निकाल सकते हो। आगे अब यहां से आप देखो R जो है वो समानुपाती आ रहा है रो के, मतलब ये का ये सूत्र इस तरीके से ही हम रो का भी लिख सकते हैं। यहाँ पे R था तो यहाँ पे क्या लिखा? रो। यहाँ पे R है तो यहाँ पे रो, और बाकी एज इट इज। तो हम लिख सकते हैं कि T टेम्परेचर पर प्रतिरोधकता का जो सूत्र होगा वो होगा रो टी, रो और T, मतलब T तापमान का प्रतिरोधक, रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। इसी के अनुसार अल्फा का फॉर्मूला रो टी माइनस रो नोट अपॉन में रो नोट डेल्टा T, इसी के अनुसार ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो ये चारों इनका एक दूसरे से लिंक है ना, 1 2 3 4 एक दूसरे से लिंक है। एक फॉर्मूला याद है तो नीचे के दोनों तीनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे। आगे यहाँ पर जो विद्युत ऊर्जा होती है E, उसका सूत्र होता है विद्युत शक्ति गुणा में समय। अगर विद्युत शक्ति का गुणा समय से कर देंगे, टाइम से कर देंगे, तो विद्युत ऊर्जा आ जाएगी। और P का जो फॉर्मूला होता है वो VI होता है, तो यहाँ पे VI लिखूंगा गुणा T करूंगा, तो E का फॉर्मूला बन जाता है VIT। बोलो क्या बन जाता है? VIT बन जाता है। आगे अगर मैं ओम के नियम से V का मान अगर IR रख दूं तो I और I स्क्वायर हो जाएगा और R आ जाएगा, तो P का एक और फॉर्मूला बन जाता है I स्क्वायर R। बोलो I स्क्वायर R।
आगे अगर मैं यहाँ पे ऊपर नीचे r से गुणा कर दूं तो r स्क्वायर हो जाएगा, तो ये v का स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा r, तो v स्क्वायर बटा r। तो ये तीनों फॉर्मूले जो है वो p के फॉर्मूले हैं। अगर v और i दिया हुआ हो तो p का फॉर्मूला vi होगा, और अगर केवल i और r दिया हुआ हो तो p का फॉर्मूला i स्क्वायर r होगा, और अगर v और r दिया हुआ हो तो p का फॉर्मूला v स्क्वायर बटा r होगा। आगे चलते हैं E, यह है सेल का विद्युत भाग बल। सेल का विद्युत भाग बल का जो जनरल सूत्र होता है वो होता है कुल कार्य बटा आवेश। यह है टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर का होता है बाह्य परिपथ में किया गया कार्य बटा आवेश। आगे E, V और R में संबंध, मतलब जब सेल निरावेशित हो रहा हो, क्या हो रहा हो, निरावेशित हो रहा हो, तब सेल का विद्युत भाग बल E बराबर होता है टर्मिनल विभवांतर प्लस आंतरिक प्रतिरोध के कारण उत्पन्न विभवांतर। तो इसको बोलते कैसे हैं, इसको बोलते हैं E बराबर V प्लस आई आर। बोलो क्या बोलते हैं, E बराबर V प्लस आई आर। ठीक है, ये निरावेशन का है। आगे अगर सेल को हम चार्ज कर रहे हैं, सेल निरावेशित हो गया, अब हम वापस से उसको चार्ज कर रहे हैं तो E का मान घट जाता है, मतलब यहाँ पर प्लस का निशान था तो आवेशन में माइनस का निशान आ जाएगा, तो E बराबर V माइनस आई आर हो जाता है। ये सूत्र लगाना है आवेशन में, और ये सूत्र लगाना है जब सेल निरावेशित हो रहा हो, मतलब सेल से विद्युत धारा ली जा रही हो। ठीक है, आगे विद्युत धारा, सेल से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का सूत्र होगा सेल का विद्युत भाग बल बटा कुल प्रतिरोध, बटा कुल प्रतिरोध। सेल का विद्युत भाग बल बटा कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध कैसे आएगा, क्योंकि बाह्य प्रतिरोध और जो आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ते हैं, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो जाएगा। आगे अगर सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो सभी का विद्युत भाग बल जुड़ता जाएगा और आंतरिक प्रतिरोध भी जुड़ता जाएगा। जैसे कि ये मैंने लिखा श्रेणी क्रम में E1 प्लस E2 कितने भी जुड़े हुए सबको जोड़ दो, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध सभी को जोड़ दो। P यहाँ पर बोले तो समानांतर क्रम, अगर सेल समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उसका फॉर्मूला आएगा E1 R2 प्लस E2 R1 बटा R1 प्लस R2, और तुल्य प्रतिरोध का आएगा समांतर क्रम में 1 बटा RP बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। फिर आगे देखो, ये आप इस सूत्र को आप अगर आपने विभाजन सूत्र अगर पढ़ा हो मैथ के अंदर, उसी के तरीके से ही है, विभाजन सूत्र की तरह ही है ये, है ना। और संतुलन प्रतिबंध P बटा Q बराबर R बटा S, ये संतुलन प्रतिबंध हो जाएगा। और केसीएल किरचॉफ का पहला नियम जो होता है सिग्मा I बराबर 0 होता है, और किरचॉफ का दूसरा नियम किरचॉफ वोल्टेज लो सिग्मा V बराबर 0 होता है। ठीक है, तो ये हुआ आज का वीडियो जिसमें अपन ने चैप्टर नंबर 3 के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़े हैं। ऐसे ही चैप्टर नंबर 1 और 2 के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप चैप्टर नंबर 1 और 2 के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है।